पेट भरा हुआ है, सरकार ने भर रखा है और अपनी तरफ रख रखा है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वक्त आ रहा है, उनको करवटें लेनी होगी। हमारी जनता को विश्वास को तोड़ने के लिए जो मीडिया है, जिनको स्वतंत्र रूप से, जो हमारे भाई ने कहा कि स्वतंत्र है, उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, उनके कलम को रोक रखा है। उनको पूछना पड़ता है कि कौन सी बाइट हमें कहाँ दिखानी है, उसके लिए पीएमओ से पहले परमिशन लेना पड़ता है। और सरकार की शय मिली हुई है और गुंडागर्दी, बदमाशी, तानाशाही इसको बोल रहे हैं। एक मतलब ऐसा पाप करके और आराम से बैठे हुए हैं और पुलिस वाला भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज हमारी सोशल मीडिया अगर हमारे साथ नहीं होती तो मैं समझता हूं कि जो आज हम दो शब्द बोल पा रहे हैं उस पे भी टेप लग जाता, हमारी बातें बंद कर दी जाती। इसी जंतर मंतर पे जब मैं आया तो मुझे पुलिस ने रोका, नहीं जाने देंगे। हम कहा क्यों नहीं जाने देंगे, ये जंतर मंतर है, ये आवाज़ उठाने की है। आज हमारी मीडिया का स्वतंत्रता दिवस है और आप कह रहे नहीं जाने दे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि आने, हम कहा नहीं। जनता भी तो पत्रकारों यानी कि सोशल मीडिया के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मान रही है। नहीं, कुछ लोग इसीलिए कहा कि कुछ अंधभक्ति है, कुछ लोग जो है समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से मानसिक गुलाम है। तो मानसिक गुलाम की धोतक होने की वजह से जनता पहले से 1500 सालों से डरी सामी रही है, कभी राजा के वक्त में, कभी मुगल के वक्त में, कभी अंग्रेजों के वक्त में, और अब अंग्रेजों के औलादों के हम गुलाम बने हुए हैं। तो उस मानसिकता में कहीं ना कहीं हम लोग दबे हुए हैं। इसलिए ये अंधभक्ति जो हम ठीक से नहीं सोच पाते, हमारी दिमाग खुलता नहीं है और हम आस्था और जात और पात और धर्म के अंदर घुट कर करके हम रह रहे हैं, जी रहे, उसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। देखिए, आज विश्व पत्रकारिता दिवस है। पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा आज बड़ी खुशियां मनाई जाती है कि हमारी बोलने की जो अभिव्यक्ति है, जो दशा दिशा दिखाता है हमारी जर्नलिस्ट भाई, उनको पूरी आज़ादी होती है हर जगह कि अपनी आवाज़ को उठाएं ताकि समाज का कल्याण हो सके, देश का कल्याण हो, लोकतंत्र बच सके। और इसीलिए भारत में मीडिया को चौथी स्तंभ माना गया है और एक सशक्त माध्यम माना गया है। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जर्जर हो गया है, बल्कि ये कहें कि दीमक की तरह बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है लेकिन अंदर से खोखला हो चुका है। और ऐसी हालत में जो हमारी सोशल मीडिया, जो एक नया इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आया, उसमें ये थोड़ी सी सांसें ले रही है और अपनी बातों को रख रहे हैं। बेचारे जितना साधन है, उनके पास एक मोबाइल है, एक छोटा सा कैमरा होता है, उससे वो काम करते हैं, लेकिन उनकी भी आज़ादी छीनी जाती है। इसी ऐतिहासिक जंतर मंतर पे हमारे सोशल मीडिया पे FIR रोज होता है, उनको थाने में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है वो भी बहुत सारे लोग डरे सामे हैं और सरकार के दबाव में कहें या डरे हुए हैं या उनको शायद ज़्यादा ही मलाई कुछ मिल रहा है, तो उस हालत में वो जो है एक तरफा बात करते हैं। लेकिन मैं उनसे उम्मीद करता हूं, उन सभी में बहुत अच्छे जैसे रवीश हमारा दोस्त है, हाँ प्रसून जोशी मेरा दोस्त है, बहुत उन्होंने भी कहा कि देखो मेरी जान के खतरे हैं, दुआ जी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट बने हैं इसलिए कि हम अपनी जान को हथेली पे ले करके हम जंगलों में जाते हैं, हम डाकुओं से मिलते हैं, हम आतंकवादियों से भी जा करके उसका इंटरव्यू लेते हैं, पहाड़ों में जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है। हमारे ये लुटियन जोन में जंतर मंतर पे अगर हमारे आज हमारी सोशल मीडिया अगर हमारे साथ नहीं होती तो मैं समझता हूं कि जो आज हम दो शब्द बोल पा रहे हैं उस पे भी टेप लग जाता, हमारी बातें बंद कर दी जाती। इसी जंतर मंतर पे जब मैं आया तो मुझे पुलिस ने रोका, नहीं जाने देंगे। हम कहा क्यों नहीं जाने देंगे, ये जंतर मंतर है, ये आवाज़ उठाने की है। आज हमारी मीडिया का स्वतंत्रता दिवस है और आप कह रहे नहीं जाने दे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि आने, हम कहा नहीं। जनता भी तो पत्रकारों यानी कि सोशल मीडिया के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मान रही है। नहीं, कुछ लोग इसीलिए कहा कि कुछ अंधभक्ति है, कुछ लोग जो है समझ नहीं पाते कि वो किस तरह से मानसिक गुलाम है। तो मानसिक गुलाम की धोतक होने की वजह से जनता पहले से 1500 सालों से डरी सामी रही है, कभी राजा के वक्त में, कभी मुगल के वक्त में, कभी अंग्रेजों के वक्त में, और अब अंग्रेजों के औलादों के हम गुलाम बने हुए हैं। तो उस मानसिकता में कहीं ना कहीं हम लोग दबे हुए हैं। इसलिए ये अंधभक्ति जो हम ठीक से नहीं सोच पाते, हमारी दिमाग खुलता नहीं है और हम आस्था और जात और पात और धर्म के अंदर घुट कर करके हम रह रहे हैं, जी रहे, उसे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। हम एक संवैधानिक वैज्ञानिक तरीका नहीं सोचते। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया
का पेट भरा हुआ है, सरकार ने भर रखा है और अपनी तरफ रख रखा है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वक्त आ रहा है, उनको करवटें लेनी होगी। प्रोग्राम कहते हैं दंगल, टक्कर, तमाम ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम चलाते हैं। हाँ, वही हो रहा है। मैं अब जंतर मंतर से कह रहा हूँ कि कुछ लोग तो है इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये कोई घटना ही नहीं हुआ। जिहाद है, और मान लीजिए कि हमारी बहू बेटियों का मामला है, हमारे बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, हमारी महिलाओं के मामला है, उस इशू को नहीं लेकर के जो उनके मैनिफेस्टो में है, एजेंडा में है सरकार के, और जितनी भी पार्टियां उनके मैनिफेस्टो, उनसे हट कर करके वो जात पात, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, लड़ाने की बात करते हैं, तो ये ठीक नहीं, तो नहीं ठीक है। जैसे देखिए हिंदू देखिए, हिंदू एक आस्था है, एक धर्म, अगर एक समुदाय है तो वो अपनी जगह है, लेकिन ये लड़ाने पे ही बात आती है, क्यों है, सब जगह क्यों नहीं आती है। और फिर जब आज हमारे रेसलर खिलाड़ियों के साथ हो रहा है, तो आपने जो है हिंदू और फिर मुसलमानी कर देते, फिर जाट क्यों कर दिया, फिर खाप क्यों कर दिया, फिर हरियाणा क्यों कर दिया। और जगह तक पहुंचाने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आज के दिन। सर, ये बधाई आज़ादी की है या गुलामी की है? मानते हैं आप आज़ाद है पत्रकार भी अभी भी? देखिए, गुलाम में है, भेड़िया में जटे हुए। मीडिया देखिए स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, और मीडिया जो है यह समाज का दर्पण है। समाज का क्या रूप है वह मीडिया बताती है। यह असली जो है दर्पण समाज का जो है ना, वह मीडिया ही है। लेकिन जहाँ पर विश्व रैंकिंग की पत्रकारिता की श्रेणी भारत की जाए तो ये 163वें रैंक, 162वें रैंक पे पहुंच चुका पार करके 63 में हमारे हैं भारत। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना, वो पहली बार विभेद पैदा नहीं करती। आज टेक्नोलॉजी का टाइम है, और जो लोग कह रहे हैं कि आज मीडिया और सोशल मीडिया में जो अंतर कर रहे हैं, किसी का काम दूसरा नहीं ले पाएगा। जिसका जो काम है उसी पर डिपेंड रहेगा, उसी पर सोसाइटी डिपेंड रहेगी। असली कहते हैं कि असला न्यूज़ जो है वह किधर से मिल रहा है, सही न्यूज़ किधर से मिल रहा है, उस न्यूज़ पर लोग जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। विश्वास तो कर रही है ना जनता टीवी चैनलों पर, उनके प्रोपेगेंडे में तो आ रही है ना। नहीं, विश्वास तो मेरे न्यायपालिका पे भी है, विश्वास हमारे जनता पे भी, सरकार पे भी है। विश्वास हमारे जनता को, विश्वास को तोड़ने के लिए जो मीडिया है, जिनको स्वतंत्र रूप से, जो हमारे भाई ने कहा कि स्वतंत्र है, उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है, उनके कलम को रोक रखा है। उनको पूछना पड़ता है कि कौन सी बाइट हमें कहाँ दिखानी है, उसके लिए पीएमओ से पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो हम कहाँ हैं आज़ाद, हम जकड़े हुए हैं। अपनी बात रख तो पा रहे हैं ना, आज बात रख रहे हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी सोशल मीडिया के सामने। स्ट्रीम मीडिया कहाँ पूछती है, कौन है दुआ, कौन है हमारे साथी, तो किसी को नहीं पूछ रही है। स्ट्रीम मीडिया उसी को पूछ रही है जिनकी वो चढ़ावा ले रही है, तो वो ये गलत है। चावला साहब भी आपके साथ में हैं, जो कि एनसीपी के बड़े नेता हाँ, हैं। वो जानना चाह रहे थे कि आपको लगता है कि हाँ, चीखना पड़ रहा है, मार खाना पड़ रहा है। ऐसा है, सभी को नमस्कार। जैसा कि आज आपने बोला कि प्रेस आज़ाद है या नहीं है, देखिए, बड़ी मछली जो होती है वो तो आज़ाद रहती है, उसे पैसा फूकना, तमाशा देखना, बड़ी बड़ी पार्टियों से पैसा लेना है, और गोदी मीडिया तो बन चुका है वो। तो आज जो आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बड़ी बात रखने का मौका मिल रहा है, वो एक कोई इनकी तरफ से नहीं हो रहा। ये सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे ये भी रोक देंगे, वो रोकते भी हैं। किसी का यूट्यूब चैनल बंद है, किसी का फेसबुक बंद है, किसी का इंस्टाग्राम बंद है, किसी का ट्विटर बंद है। वो यहाँ भी गुलाम तो ये भी है, लेकिन वो देखते रहते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ जाएगा, ईडी की तरह उसको ही ब्लॉक कर देंगे। ठीक। जिस तरह से ब्रिजभूषण ने एक निजी टीवी चैनल के कैमरे को कहा कि बंद कर दो, बंद करवा दिया। जब इसे आज़ादी मानते हैं आप? देख, नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, आज़ादी नहीं है ये, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि पूरे देश को जो आज मिली हुई है आज़ादी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसको भी कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं जानबूझ के, कैमरा बंद कर दो। वो कि एक जो एक खिलाड़ी के ऊपर अत्याचार करके, शोषण करके, यौन शोषण करके जो अंदर बैठे हुए हैं, और सरकार की शय मिली हुई है, और गुंडागर्दी, बदमाशी, तानाशाही इसको बोल रहे हैं, एक मतलब ऐसा पाप करके और आराम से बैठे हुए हैं, और पुलिस वाला भी कार्रवाई नहीं कर रहा। FIR मिल गई उसको, पुलिस को, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या ये देश कहाँ जा रहा है, और उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। देश कहाँ जा रहा है, इस देश को बचाना है। मैं पूरे देश की जनता को अपील करता हूँ
पूरे पहलवानों को, पूरे देश की जनता को, पूरे युवा साथियों को इन पहलवानों का साथ दें और लोकतंत्र को बचाएं। और दिल्ली ना आ सके तो अपने एरिया में जहाँ मौका लगा है चौक के ऊपर, चौक के ऊपर। लोकतंत्र तो बचा हुआ, खतरे में कहाँ है? इससे बड़ा खतरा कैसे होता है? लोग हमारा जंतर मंतर रोक दिया, पुलिस की गाड़ी रोक रही है, हर जगह बैरियर लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली रोक दी, बॉर्डर रोक दिए, यस। बचा क्या? ठीक, शुक्रिया।